गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से आज इस सुबह में मिले हैं 17th बीपीएससी पीटी के लिए, जिसमें हमारा मुख्य फोकस बिहार स्पेशल के लिए है। जिसमें आज से हम लोग मैप आधारित बिहार को देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। जहां से बिहार से, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार से 10 से 15 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें नदियां इम्पोर्टेंट हैं, खनिज इम्पोर्टेंट हैं, मृदा इम्पोर्टेंट है। जिसमें आज हम लोग बिहार की नदियों पर फोकस करेंगे। इसमें हम लोग दो तीन चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। पहला समझने का ये प्रयास करेंगे कि बिहार में नदियों का अपवाह तंत्र कैसा है। उत्तर बिहार की नदियाँ कैसी हैं, दक्षिण बिहार की नदियाँ कैसी हैं, उन लोग कैसे कैसे अपवाह तंत्र का निर्माण करते हैं, कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, इनको देखेंगे। उनका उद्गम स्थान कहाँ है, वो किस नदी की सहायक नदी बन जाती है, ये सब हम लोग मुख्य मुख्य विशेषताएं देखेंगे। लगभग हम लोग आज 15 से 20 नदियों को हम लोग एक जगह किए हैं, जिसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग आगे देखने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग अब शुरू करने वाले हैं बिहार की नदियाँ। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि ये बिहार का मैप है आपके सामने। अगर इसको हम लोग विभाजक रेखा के रूप में देखें तो ये गंगा नदी है, ठीक है। इसके ऊपर की जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं उत्तर बिहार की नदियां। यानी बिहार की नदियां दो भागों में विभाजित है। यह अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग बांटते हैं। और दक्षिण बिहार की, इन दक्षिण बिहार की नदियां जो दक्षिण बिहार में प्रवाहित होती हैं, उत्तर बिहार की नदियां जो उत्तर बिहार में प्रवाहित होती हैं। तो हम लोग को, जैसा कि हम लोग ने अपने फर्स्ट क्लास में देखा था बिहार की भौगोलिक संरचना में, कि दक्षिण बिहार की नदियां जो होती हैं उनका उद्गम स्थान दक्षिण पठारी भागों से बना हुआ है, जो भारत के गोंडवाना लैंड का पार्ट होता है, ठीक है। जबकि उत्तर बिहार की नदियां का उद्गम स्थान उत्तर में अवस्थित हिमालय से होता है। इसलिए उत्तर से निकलने वाली नदियाँ या हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हम लोग जानते हैं कि ये हिम के पिघलने से इसमें जल का एक प्रमुख भाग मिलता है। इसलिए उत्तर बिहार की नदियाँ हमेशा सदा नीरा होती हैं, उसमें सालों भर पानी रहता है। जबकि दक्षिण बिहार की नदियाँ का जो सबसे प्रमुख स्रोत होता है जल का, पानी का, वो बरसात होता है। इसलिए सालों भर इसमें पानी नहीं रहता है। बरसात के समय इसमें अचानक से पानी आ जाता है, और इसमें विभिन्न तरह की हम लोग संरचनाएं हम लोग देखते हैं, जलप्रपात देखते हैं वगैरह सब इसमें हम लोग दक्षिण बिहार की नदियों में देखते हैं, क्योंकि ये पठारी भागों से जाती हैं, इसलिए जलप्रपात ये सब का निर्माण करते हैं। जबकि उत्तर बिहार की नदियाँ हमेशा सदा नीरा रहती हैं, इसमें सालों भर पानी रहता है। और ये सब क्या है, जो उत्तर बिहार से जितनी नदियाँ निकलती हैं सब गंगा की सहायक नदियाँ बनती हैं, और दक्षिण बिहार से निकलने वाली भी सभी गंगा की सहायक नदियाँ बनती हैं। कभी कभी पूछ देगा कि दक्षिण से मिलने वाली नदी और उत्तर से मिलने वाली नदी, यानी इसमें जो प्रमुख नदी है वो आपकी गंगा है। जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ेंगे तो समझेंगे कि गंगा यहीं से क्यों बहती है, ठीक है। तो हम लोग अब आते हैं बिहार की प्रमुख नदियों पर, जो हमारा मुख्य टॉपिक है। हमको सिर्फ ये बताना था कि कल अगर 2 लाइन 5 लाइन अगर कथन कारण वाले लाइन आ जाए या विशेषता लिखने वाले बात आए, तो आप इनसे मोटा मोटी आप लोग देख सकते हैं। और लगातार अगर इस विषय से थोड़ा सा हट के आपको बता दें कि मैप हमेशा देखिएगा। आप लोग जब भी बिहार स्पेशल हो, चाहे इंडिया हो, चाहे इसमें हो, तो एक आप ड्रॉ मैप या करंट अफेयर हमारा क्लास हो, तो आप लोग एक मैप का बुक रख लीजिए, जिसमें आप लोग डोनेट करते जाइएगा। तो बहुत सारा जो आपका क्वेश्चन होगा वो बहुत जल्दी आप सिर्फ मैप से देखने वाले आ जाएंगे। जैसे कि आपके सामने एक मैप है, हम सिर्फ उदाहरण देना चाहते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि झारखंड से लगने वाले जिला कितने हैं, यूपी से लगने वाले जिला कितना है, नेपाल से लगने वाले जिला कितने हैं, और पश्चिम बंगाल से लगने वाले जिला कितना है। तो आपको बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा। यहाँ आप सिर्फ मैप देखिएगा तो चीज़ें बता पाइएगा। कभी कभी पूछ देता है कि सबसे पश्चिमी जिला कौन है, कभी कभी पूछ देगा हमारा सबसे उत्तरी जिला कौन है, हमारा पूर्वी जिला कौन है, और सबसे दक्षिणी जिला कौन है।
तो दक्षिणी जिला में आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाइएगा कि रोहतास है कि गया है। जब आप मैप देख रहिएगा तो आप बता दीजिएगा कि गया है। आप पूर्वी में, आप उत्तरी में बता दीजिएगा कि पश्चिम चंपारण है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन पूर्वी में भी आप हमेशा कंफ्यूज कर जाइएगा किशनगंज और कटिहार में। जब आप मैप देखिएगा तो आप बता दीजिएगा कि किशनगंज ये हमारा सबसे पूर्वी जिला है, और पश्चिमी जिला तो आपको पता ही है, भभुआ है। तो इस तरह से हम सिर्फ बता रहे हैं कि मैप आप देखिए। एक बार प्रश्न पूछ दिया था कि पटना कितने जिलों को से उसकी सीमा लगती है, तो जब आप गिनिएगा तो 9। नेपाल से कितनी जिला का सीमा लगता है, ये देख लीजिए। उत्तर प्रदेश से कितना लगता है, झारखंड से कितना लगता है, और पश्चिम बंगाल से कितना लगता है। ये आप लोग का होमवर्क है, मैप तक को लाइएगा, ये आप लोग देख के आइएगा। हम लोग अपने मूल टॉपिक पे आ जाते हैं, बिहार की नदियों पे। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट नदी कौन सा है, गंगा। ठीक है, गंगा कहाँ से निकलती है, सबको पता है, गंगोत्री से निकलती है। बिहार में कहाँ पे इन करती है, बक्सर जिला में इन करती है, चौसा के पास इन करती है, और 12 जिला से प्रवाहित होती है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल जाती है, वहाँ पे दो भागों में बट जाती है, एक हुगली और गंगा। फिर बांग्लादेश चली जाती है, वहाँ पे पद्मा उद्मा बन के फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। हमको सिर्फ यहाँ बिहार पर फोकस करना है, तो हम देखेंगे कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा। यह 12 जिला से गुजरती है, जिसमें कौन है, एक बक्सर, भोजपुर, छपरा, पटना, हाजीपुर, समस्तीपुर, कितना हो गया, 6, बेगूसराय 7, लखीसराय 8, खगड़िया 9, मुंगेर 10, भागलपुर 11, कटिहार 5। यानी ये 12 जिला को आपकी गंगा छूती है। ठीक है, यही आपका मिलता है, और लगभग 450 किलोमीटर के आसपास जितना बिहार का चौड़ाई है, लगभग उतना ये प्रवाहित होती है। इसमें नो डाउट बिहार में इस पर कोई भी बहुत बड़ा परियोजना नहीं चल रहा है। इस पर विभिन्न पुल बन रहे हैं, और 2 जगह से गंगा उठाव का काम हो रहा है, ताकि ये सब जो क्षेत्र है, नालंदा, नवादा में, इस सब में जल संकट को दूर किया जा सके। हम लोग यहाँ से रिफाइन करके पानी यहाँ और भागलपुर में ये सब चल रहा है। जब हम लोग आगे देखेंगे तो इस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग गंगा पे इतना ही रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ इकट्ठा किया हुआ है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक कर देते हैं कि आपके लिए काम आ जाए, छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। तो देखते हैं, गंगा गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, हम लोग एक बार यहाँ पे प्रसिद्ध स्थल भी है। जब हम लोग न्यू मूर ये सब सब द्वीप समूह पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, गंगा सागर नाम का एक हम लोग के यहाँ पर्व होता है, जो इसी के मुहाने पर एक द्वीप बन गया है, जिस पे हम लोग जाके गंगा सागर स्नान करते हैं। ठीक है, तो ये बता ही दिए हैं। जिसमें से प्रमुख शहर भी देखिएगा तो पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर गंगा के तट पर स्थित शहर है। ठीक है, बिहार में चौसा के पास निकलती है। बिहार में इसकी लंबाई 405 किलोमीटर है। गंगा नदी के किनारे 12 जिले हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं। गंगा नदी में उत्तर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां जब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो एक नदी इसके बारे में भी जब हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक मैप देखेंगे कि यहाँ से घाघरा नदी आता है। ठीक है, एक घाघरा नदी आता है जो आपका सारण में मिलता है। एक गंडक नदी आता है जो आपका यहाँ मिलता है सोनपुर के पास। एक दो, फिर यहाँ पे कौन नदी है, घाघरा गंडक। एक बूढ़ी गंडक है जो यहाँ से निकलती है और जाके खगड़िया में गंगा के पास मिलती है। ठीक है, एक दो हो गया, ये आपका क्या हो गया, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक। ये एक आपको सैलाब के पास मिलती है, कोसी। ठीक है, कोसी की दो सहायक नदी है, एक
बागमती प्लस कमला, ये दोनों इम्पोर्टेंट है जो दरभंगा में रहती है। एक यहाँ पे आपकी यहाँ पे नहीं मिलती, वो आगे पश्चिम बंगाल में मिलती है, महानंदा। ये आपकी गंगा से उत्तर से मिलने वाली ये नदियाँ हैं। तो अगर हमसे पूछे कि गंगा में सबसे पूरब से मिलने वाली नदी कौन है, तो क्या बताएंगे? महानंदा। और सबसे पश्चिम में मिलने वाली कौन नदी है, तो क्या बताएंगे? घाघरा। कभी कभी क्या होगा कि इसका क्रम भी आपसे पूछ देगा, इसका भी उद्गम और कहाँ मिलती है वो भी हम लोग अभी जानेंगे। दक्षिण से मिलने वाली इसकी प्रमुख नदियाँ कौन है? एक है कर्मनाशा, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाती है। दूसरा है आपका सोन। इसके बाद एक है आपका पुनपुन। ये हो गया सोन। तब इसमें सबसे पुराना बहुउद्देशीय परियोजना है, ये है पुनपुन। यहीं फल्गु जाके मिलती नहीं है, इसी में खो जाती है। एक नदी आपके यहाँ पे है क्यूल, और भी है, अजय है, लेकिन ये तीन इम्पोर्टेंट आपका नदी है, सोन, पुनपुन और क्यूल। ठीक है, ये सबसे पुराना इसी पे नदी परियोजना बना हुआ है। इसके बाद गंडक पे बना हुआ है, ठीक है, फिर कोसी पे बना हुआ है, और फिर पुनपुन पे भी एक बन रहा है, और सोन की एक सहायक नदी है उत्तरी कोयल, उस पे भी बन रहा है। तो ये हम अभी देखे हैं, जिस पे आपको क्रम लगाने के लिए भी दे तो आप लगा लीजिएगा क्रम, और फिर हम लोग एक एक नदी के बारे में भी अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरी नदी पे आते हैं जिसका नाम है घाघरा, जिसके बारे में हम लोग जाने। इसको यूपी में सरयू नदी बोलते हैं। ये हिमालय से निकलती है। सरयू नदी के ही किनारे अयोध्या नाम का एक धार्मिक नगर बसा हुआ है, जो अभी राम मंदिर के कारण बहुत सारा चर्चा में रहा। बिहार में इसकी लंबाई बहुत कम है। छपरा के रिविलगंज या छपरा शहर के थोड़ा सा पहले में घाघरा नदी आके मिल जाती है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं है। बस ये क्या है कि बिहार और यूपी के साथ सीमा बनाती है, यही इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ राप्ती और महाकाली सब यूपी में है। तीसरा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट नदी है गंडक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है भारत में सिंचाई के लिए। ये पहले बाढ़ के लिए भी बहुत फेमस होता था, तो इस पे एक गंडक परियोजना बना, ठीक है। उस पे हम लोग देखते हैं कि इससे दो नहर निकाला गया, त्रिवेणी नहर बोलते हैं, पूर्वी और पश्चिमी। वाल्मीकि नगर में इस पे एक बराज बनाया गया, जिसके कारण से इसमें बाढ़ आने की समस्या समाप्त हुई। ठीक है, इसका बहुत पवित्र नदी भी इसको माना जाता है, इसलिए इसका बहुत तरह का नाम है, जो कभी कभी इसकी नाम को विभिन्न नामों से ही कभी कभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे घाघरा कहाँ से निकलता है? मापचा चुंगो ग्लेशियर तिब्बत पठार से निकलता है। गलत है, मापचा चुंगो ग्लेशियर है, वहीं से तिब्बत के पठार से निकलता है। और घाघरा सरयू नदी के आसपास, ये तो हो गया। गंडक पे थे हम लोग। नेपाल के अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी के समीप से निकलता है। जब हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ है और धौलागढ़ श्रेणी कौन हिमालय का पार्ट है, वहाँ से निकलता है। और सोनपुर के नीचे निकट में है पहलेजा घाट। पहले ये स्टीमर चलता था पटना से, जब पुल नहीं बना हुआ था, और उसके पहले जब मार्ग नहीं था, तो हम लोग स्टीमर से पटना से खुलता था, जो पहलेजा घाट पे ही जाके स्टीमर रुकता था। ये यात्री और माल वाहन का एक प्रमुख घाट हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे गंडक से पानी आया करता था, तो यहाँ पे जल स्तर हमेशा अच्छा रहता था। तो ये पहलेजा घाट सोनपुर के पास है, यहाँ पे यहीं पे आके ये मिलता है। ठीक है, इसको सप्तगंडकी कहते हैं। इसका दो प्रमुख नाम है, नारायणी। सदा नीरा गंगा से हिमालय से निकलती थी तो हमेशा पानी रहता था, इसलिए इसका दो तीन प्रमुख नाम है जो हमेशा याद रखिएगा, नारायणी, शालिग्रामी और सदा नीरा। ये इसका है। इसकी बहुत सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट नदी है जो सहायिका है, वो है बूढ़ी गंडक। ठीक है, वो भी माना जाता है कि जहाँ से ये निकलती है वही निकलती है, इसको भी पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। और जब देखिएगा कि हाजीपुर, सोनपुर और मुजफ्फरपुर,
ठीक है, ये इसी के किनारे बसा हुआ शहर है, सोनपुर, हाजीपुर और, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग फिर और नदियों पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमारा चौथा नदी है, छूट गया। ठीक है, हम लोग देखते हैं कहाँ से था हम लोग का। बूढ़ी गंडक हम लोग के पास चौथा नदी था, जो बूढ़ी गंडक है, जो कहाँ से निकलता है, पश्चिमी चंपारण से निकलता है। और इसका देख लीजिएगा कि गंगा नदी में खगड़िया के पास जाके ही मिलता है। इतना ही लंबा नदी, ठीक है, लंबाई 320 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें इसका बहुत सारा नदी है और बाढ़ के लिए हमेशा मतलब रहता है। समस्तीपुर अभी भी खगड़िया में, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में बाढ़ का भी सबसे बड़ा ये कारण बना हुआ रहता है। ठीक है, इस पे कोई भी अभी तक बहुउद्देशीय परियोजना लागू नहीं है। ठीक है, और ये गंगा की सबसे लंबी नदी है। देखिएगा कि पश्चिमी चंपारण से निकलती है और खगड़िया में जाके मिलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक, इसकी सहायक नदियाँ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं। इसके बाद आते हैं बागमती। ठीक है, बागमती क्या है? बागमती शिवपुरी हिमालय से निकलती है और ये कोसी नदी में बदला घाट के पास मिल जाती है। कुर्सेला के पास कोसी नदी मिलती है, इसी में हम लोग के मधुबनी से में निकलते हुए ये क्या निकलती है? बागमती। कहाँ मिल जाती है? बदला घाट के पास। हमेशा पूछेगा कि बदला घाट के पास कौन सी नदी मिलती है कोसी में, तो बागमती मिलती है। बागमती किसकी सहायक नदी है? कोसी की सहायक नदी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप। इसके बाद कमला बलान है, ये भी महाभारत श्रेणी से निकलती है। महाभारत श्रेणी, धौलासर श्रेणी मध्य हिमालय का पार्ट है। ठीक है, मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी है, दरभंगा में बहुत बहती है। ठीक है, इसके बाद इसमें बहुत सारी नदियां सहायक मिलती हैं, इसलिए इसका नाम कमला बलान हो जाता है। मधुबनी से ही प्रवेश करती है, जब भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये जाके बदलापुर में ही जाके आपको कोसी से मिल जाती है। यानी कोसी की दो सहायक प्रमुख नदियां कौन कौन है? बागमती और कमला बलान। कमला बलान मिथिला की बहुत ही प्रसिद्ध नदी है और बहुत ही इसको पवित्र माना जाता है। अब आते हैं जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, कोसी। कोसी नेपाल और तिब्बत से निकलता है। ठीक है, इसमें बहुत सारा मतलब हिमालय क्षेत्र में ये सब नदियां मिलती हैं, रून, सुनकेसी, तैमूर कोसी, ये सब मिलता है, तब इसको हम लोग कोसी के नाम से जाने जाते हैं। भारत बिहार में बाढ़ के लिए सबसे प्रमुख नदी है, बिहार का शोक भी बोलते हैं। पहले बिहार झारखंड एक था तो दामोदर को बोलते थे बिहार का शोक, लेकिन बहुउद्देशीय परियोजना लगा के उसके बाढ़ को नियंत्रण किया गया। यहाँ भी हम लोग बाढ़ सॉरी बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण किए हैं, लेकिन बाढ़ में अभी तक उतना ज़्यादा हम लोगों को समयानुकूल और सीमाचीन निर्णय प्राप्त अभी नहीं हुआ है। इस सुपौल जिला में प्रवेश करती है, यहाँ देख लीजिए सुपौल जिला है, यहीं पे हम लोग भीमनगर है, वहीं पे ये प्रवेश करती है। मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, बिहार का शोक है, बिहार की में कुल लंबाई 260 है। ये कहाँ मिलती है? गंगा नदी में, कटिहार जिला में कुर्सेला के पास मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आठवां नदी है महानंदा। हम जानते हैं कि बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन है? महानंदा। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है, गंगा नदी में बांग्लादेश में जाके ये मिलती है। बिहार में ये गंगा नदी में नहीं मिलती है। बस ये क्या है कि थोड़ा सा बॉर्डर का निर्माण वहाँ करती है। बिहार के किशनगंज में ये क्या करती है? प्रवेश करती है। एक महानंदा ट्रेन भी चलता होगा। ये था उत्तरी बिहार का नदी जो इम्पोर्टेंट था, आपको क्रम लगाने के लिए दे सकता है, सहायक नदियाँ पूछ सकता है, कहाँ से उद्गम है और कहाँ पे उनका मिलती हैं, किस नदी में मिलती हैं, तो वो आप इसका चीज़ बता सकते हैं। अभी तक कोई भी ऐसा नदी नहीं है जो गंगा में नहीं मिलती है, कोई भी स्वतंत्र रूप से नहीं बहती है, सारी की सारी नदियाँ गंगा में मिलती हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? बूढ़ी गंडक।
अब आते हैं दक्षिण बिहार में। सोन बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, एमपी से निकलती है, एमपी के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से बहुत बीच में थोड़ा सा ऊंचा जगह है एमपी में, वहां से 3 नदियां निकलती हैं। एक नर्मदा भी निकलती है और एक सोन भी निकलती है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से में निकलती है। और ये कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी के पटना के निकट मनेर जगह है। मनेर में, जिसका लाई भी बहुत फेमस है, मनेर में जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है और बालू के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियां हैं बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है, क्योंकि झारखंड में बहती है। इस पर हम लोग का संयुक्त परियोजना भी बिहार और झारखंड का चल रहा है। कभी कभी पूछेगा कि सोन पे कोई भी नदी पे कोई भी बांध बनना या इसके जल उपयोग का होगा तो कौन कौन से राज्य लाभान्वित होंगे? तो सिर्फ बिहार और झारखंड नहीं लिखिएगा, उसमें एमपी भी लिखिएगा। नहीं, इसके योजना पर 3 राज्य लाभान्वित होते हैं, एमपी, झारखंड और बिहार। ठीक है। पुनपुन इम्पोर्टेंट नदी है, क्योंकि ये सब सब सूखा प्रवण क्षेत्र है ये सब। ठीक है। तो यहाँ वर्षा कम होती है, तो इस सब में जो छोटी नदियां भी हैं वो जल स्रोत के लिए, भूगर्भ जल के लिए बहुत ही फेमस रहती है। तो पुनपुन भी एक इम्पोर्टेंट है और पवित्र नदी मानी जाती है। इस पे भी मोक्ष का कार्यक्रम किया जाता है पुनपुन जगह नाम पर। ये छोटा नागपुर पलामू से निकलती है और गंगा नदी फतुआ के पास जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है मोरहर और दरधा। ये सब भी झारखंड से निकलती है, 50-100 किलोमीटर आने के बाद मिल जाती है। दक्षिण बिहार में देखिएगा कि 2-3 नदी ही ऐसा है जो डायरेक्ट गंगा में मिलती है, नहीं तो सब टाल क्षेत्र में खो जाती है, जिसमें पुनपुन एक ऐसा नदी है जो डायरेक्ट जाके गंगा में फतुआ के पास मिल जाती है। इसके बाद आते हैं कर्मनाशा नदी। तो हम लोग देख ही लिए, कैमूर पर्वत से निकलती है, बिहार से गंगा नदी में चौसा के पास मिल जाती है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है। इसमें बिहार में इसको अब पवित्र नदी माना जाता है। माना जाता है कि इसमें स्नान करने से कर्म का नाश हो जाता है। इसके बाद अजय है, जो देवघर से निकलता है, पश्चिम बंगाल में भागीरथी के पास जाके मिलता है। ये मुंगेर जिले में प्रभावित होती है। ये सब बरसाती नदी है, बरसात आने के बाद इसमें प्रवाह आता है। लेकिन ये सब सब छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, तो जो यहाँ पे रेत बनता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सब बालू उत्खनन का और अवैध कारोबार का ये सब क्षेत्र नदियाँ हैं, जो आज इतना बालू का उत्खनन हो जाने के बाद यहाँ पे जो इकोसिस्टम है वो थोड़ा खराब हो गया है। इसके बाद एक हमारा नदी है क्यूल। ये कभी कभी पूछ देता है, गिरिडीह के खगड़िया से तीसरी पहाड़ी क्षेत्र, गिरिडीह एक जगह, वहाँ से तीसरी पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि ये सब जगह का लखीसराय, ये सब का मेन लाइफ लाइन है क्यूल। ठीक है। गंगा नदी के सूरजगढ़ा में जाके गंगा नदी में ये मिल जाती है। बिहार झारखंड में प्रभावित होती है, जमुई, लखीसराय, क्यूलनगर तट पर है। इसके बाद आता है अजय। एक है फल्गु, ये बहुत ही पवित्र नदी है। फल्गु जिसकी सहायक नदी है निरंजना, जिसपे भगवान बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त उसी नदी के किनारे हुआ था। और गया में मोक्ष धाम जो है वो फल्गु नदी के ही लैंप पे है। इसका निरंजना और मोहना नदी गया में मिलती है, तो फल्गु का निर्माण होता है। और ये पुनपुन नदी, कोई बोलता है पुनपुन नदी में मिल जाता है, नहीं तो इसी चौर में ये समाप्त हो जाती है। ये गंगा में जाके डायरेक्ट नहीं मिलती है। बौद्ध हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष के मेला दान, पिंडदान यही होता है। भारत का सबसे बड़ा जो नया डैम बना है, रबर डैम, वो किस नदी पे बना है? यहीं पे बना है, फल्गु नदी पे ही बना है। रबर डैम बना के इस पे पानी को इसको रोका गया है कि रिचार्ज हो और वहाँ पे जितना भी पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो हमारे पास यही 14 इम्पोर्टेंट नदियाँ थी जिसके बारे में हमको जानना है। ये पीडीएफ आपके लिंक में रहेगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। हमेशा इससे एक क्वेश्चन रहेगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास बिहार के खनिज संपदा, या आप लोग का इच्छा है
तो हम लोग इसके बाद लगे हुए ही एक क्लास और ले लेंगे, जिसमें हम लोग बिहार के जलप्रपात, कुंड, झरना, झील और पर्यावरण, जितने भी उद्यान वगैरह हैं, यानी पर्यावरण से रिलेटेड, वो सब हम लोग 2 वीडियो में कर लेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।